कुंभ मेला। यह एक कहानी है जो हमें धर्म से जोड़ती है। हिंदू सनातन धर्म में कुंभ मेले का बहुत महत्व है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु भारत के चुनिंदा पवित्र स्थानों में जाकर नदी में स्नान करते हैं, जिनमें से एक प्रयागराज भी है। प्रयागराज में इस वर्ष भव्य मेले का आयोजन होने वाला था, जिसके लिए भक्तों का तांता लगा हुआ था। और उन्हीं भक्तों के बीच में एक विदेशी महिला भी थी, जो केवल घूमने के उद्देश्य से कुंभ मेले में सम्मिलित हुई थी। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि इस कुंभ मेले से उसका जीवन ही बदल जाएगा। महिला का नाम सोनिया था। वो विदेशी संस्कृति में पली बढ़ी थी और वहीं पर शादी करके अपना परिवार बसाया था। और अब उसके बच्चे बड़े हो गए तो देश विदेश की यात्राएं अकेले ही करने लगी। इस बार तो वो प्रयागराज आ गई। सोनिया ने प्रयागराज पहुंचने से पहले ही अपना कमरा बुक करवा लिया था। वो होटल से तैयार होकर अपना कैमरा लेकर कुंभ मेले में शामिल होने के लिए निकल पड़ी। लेकिन प्रयागराज के रास्तों में श्रद्धालुओं का झुंड लगा हुआ था। भीड़ देखकर सोनिया आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अचानक सोनिया को एक अघोरी बाबा दिखाई देते हैं, जो अर्धनग्न अवस्था में सफेद विभूति से रंगे हुए दिखाई दे रहे थे। सोनिया ने उनको देखकर फोटो खींचने का सोचा। वो अघोरी बाबा के पास पहुंच जाती है और अपना कैमरा निकालकर अघोरी की फोटो खींचती है। पर ये क्या, उनकी फोटो कैमरे में आती ही नहीं है। उसने देखा बाकी सबकी फोटो आ रही है, पर अघोरी बाबा की ही फोटो नहीं आ रही है। सोनिया अघोरी से बात करना चाहती है, पर भीड़ अधिक होने के कारण उन तक नहीं पहुंच पाती और भीड़ में अघोरी बाबा आगे निकल जाते हैं। सोनिया को अघोरी बाबा रहस्यमयी लगने लगे। अब उनके बारे में जानने के लिए वो बहुत उत्सुक थी, पर देखते देखते वो आंखों से ओझल हो जाते हैं। उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा रहस्यमयी इंसान नहीं देखा था। तभी सोनिया उसी दिशा में चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ती रहती है। कुंभ मेला भी अपना आकार बढ़ाता जा रहा था। श्रद्धालु नदी के घाटों में अपना डेरा जमा चुके थे। सोनिया भी नदी के घाट पर आ जाती है। चारों तरफ बहुत सारे लोग दिख रहे थे, पर सोनिया की नजर तो सिर्फ अघोरी बाबा को ही ढूंढ रही थी। तभी सोनिया को फिर से वो अघोरी बाबा दिखाई देते हैं, पर वो नदी के दूसरी तरफ थे, एक पत्थर पर बैठे थे। सोनिया ने अपने पास खड़े व्यक्ति को पूछा कि वो बाबा वहां कैसे पहुंच गए, पर उस व्यक्ति को वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। सोनिया नदी के उस पार एक नाव पर जाती है और वहां पहुंच जाती है। अघोरी बाबा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वो ध्यान में मग्न थे। तभी सोनिया उनसे पूछती है, आप कौन हैं? आंखें खोलिए। तभी अचानक अघोरी बाबा ने अपनी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें खोली, जिन्हें देखकर सोनिया डर जाती है। तुम यहाँ से चली जाओ, अघोरी बाबा ने कहा। पर वो तो अघोरी बाबा से बात करना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। पर सोनिया के दिमाग में अघोरी बाबा को जानने की उथल पुथल चल रही थी। सोनिया उनके सामने बैठ जाती है कि जब तक आप अपने बारे में नहीं बताएंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सोनिया की तीव्र इच्छा के कारण अघोरी बाबा का हृदय परिवर्तन हो जाता है और सोनिया के सर पर हाथ रखकर पल भर में उसे अपने बारे में सब बता देते हैं। और सोनिया आंखें खोलती है और वह शून्य हो जाती है। उसे अपनी जिंदगी की बातें तुच्छ लगने लगती है। जो जीवन उसने जिया था वह किसी जानवर की तरह नजर आने लगता है, क्योंकि सोनिया सत्य को समझ चुकी थी। सोनिया ने अघोरी बाबा की शक्ति से देख लिया था कि और भी खूबसूरत जीवन है जिससे हम वंचित हैं, और सोनिया भी वो पाना चाहती थी। सोनिया अघोरी के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मुझे भी आप अपनी तरह बना दीजिए। अघोरी कहते हैं, यह नामुमकिन है, यह साधना महिलाओं के लिए नहीं है और इसमें अपने जीवन को त्याग कर सत्य के मार्ग को अपनाना पड़ता है, जिसमें सारे सांसारिक रिश्ते खत्म करने होते हैं। क्या तुम ये सब कर पाओगी? सोनिया अपना पूरा मन बना चुकी थी कि अब वह अघोरी की तरह ही जीवन जिएगी। सोनिया पूरे आत्मविश्वास के साथ अघोरी बाबा की शिष्या बनने को तैयार हो जाती है। अघोरी कोई इंसान नहीं बल्कि एक शक्ति है। वो तो किसी भी वातावरण में रह सकते थे, पर सोनिया तो एक साधारण महिला है। इसलिए
सोनिया के लिए उन्हीं पत्थरों से एक गुफा बना दी और चमत्कारी शक्ति से उसके वस्त्र भी वैराग्य के पहना दिए। जैसे ही वो पत्थर पर साधना के लिए बैठती है, नदी के दूसरी तरफ कुछ लोगों को सोनिया एक देवी रूप में नजर आने लगती है। अचानक सोनिया ने आंखें खोली तो देखा बहुत सारे लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं। उसने सोचा, ये क्या हुआ? वो इतनी महान कैसे बन गई? लोग उसे देवी समझने लगे। वो तो एक साधारण महिला थी, लेकिन यही कुंभ मेला का प्रताप है और उसकी बेरंग जिंदगी में भक्ति का रंग घोल दिया।